वो एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जन्म लेता है जहां वो बहुत खूबसूरत गॉडेस से शादी करता है और सबसे ज्यादा पावरफुल एसएस रैंक का एडवेंचरर बन जाता है। केविन अपनी लाइफ में लूजर था, लेकिन एक ट्रक एक्सीडेंट के बाद उसकी मौत हो जाती है और उसे जीने का नया मौका मिलता है एक नई दुनिया में, जहां मेल्फिना नाम की एक गॉड उसे दोबारा जिंदा करके एक जंगल में फेंक देती है। जंगल में एक पेड़ के नीचे जैसे ही केविन की आंख खुलती है, उसे नहीं पता होता कि वो कौन है और कहां है। केविन के सामने एक मेन्यू प्रस्तुत होती है। तुम जादू और फैंटेसी की दुनिया में आ चुके हो, तुम एक एडवेंचरर बन सकते हो अगर तुम बनना चाहते हो तो। ये बोलकर ये मेन्यू केविन को उसके स्टैट्स दिखाती है। साथ ही इस मेन्यू को देखते हुए केविन को पता चलता है कि उसे एडवेंचरर बनने के लिए सामने वाले गांव में जाना होगा। इसके बाद वो उस तरफ को निकल पड़ता है। जंगल से गांव की तरफ जाते हुए ये मेन्यू केविन को बताती है कि वो गॉडेस मेल्फिना है। केविन गांव की तरफ चला जाता है। गांव काफी ज्यादा व्यस्त लग रहा था, चारों तरफ हलचल मची हुई थी, हर कोई अपने काम में बिजी था। मेल्फिना केविन को बताती है कि उसने मरने के बाद बहुत सारी एबिलिटीज को चूज किया है जो कि उसके साथ अब रहेंगी। केविन मेल्फिना से पूछता है कि वो उसे क्यों नहीं देख पा रहा। इसके लिए आपको मोना पॉइंट की आवश्यकता होगी, मेल्फिना केल्विन से कहती है। उसके बाद केल्विन एक एडवेंचरर बनने के लिए अपना नाम एक गिल्ड में लिखवाने जाता है, जहाँ वो अपना नाम और बाकी की डिटेल्स उस फॉर्म में भर रहा होता है। आपको ये छुपाना होगा कि आप एक समन करता है। इस दुनिया में बहुत कम समन करता है, अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। मेल्फिना केविन से कहती है। इसके बाद केविन अपनी आइडेंटिटी मेज बता देता है और उसे उसका एडवेंचरर कार्ड काफी आराम से मिल जाता है। केल्विन को एफ रैंक मिली है और साथ ही रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि अगर उसे अपनी रैंक को प्रमोट करना है तो उसे 10 टास्क को पूरे करने होंगे और साथ ही उसे रैंक स्ट्रक्चर समझाती है। अब रिसेप्शनिस्ट केविन को बहुत सारे टास्क देती है, जिसमें से केविन अपने पसंदीदा 10 टास्क को चूज करके जंगल की तरफ निकल पड़ता है। केविन के पास कुछ और पैसे बच गए थे, जिससे उसने एक लाठी खरीद ली। अब टास्क पूरा करने के लिए उसे जंगल जाना था, तो वो लाठी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ उसे कुछ स्लाइम्स दिखते हैं। केविन का ये पहला टास्क है। केविन सबसे पहले स्लाइम्स के स्टैट्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो तो काफी वीक है। तो केविन मैजिक के बजाय इन पे नॉर्मली अटैक करना प्रेफर करता है। उसके बाद केविन अपनी लाठी लेके जैसे इन पर अटैक करने जाता है, स्लाइम अपने आप को डॉज कर लेते हैं, यानी स्लाइम अपने आप को बचा लेते हैं। केविन दोबारा कोशिश करता है और जैसे ही वो काफी तेजी से लाठी लेके स्लाइम को मार रहा होता है, स्लाइम 2 बार बाउंस बैक करके केविन को ही धड़ाम से गिरा देता है। केविन जमीन पर गिर जाता है। गिरने के बावजूद भी केविन की हिम्मत नहीं टूटती, वो दोबारा उठता है, लाठी से काफी तेजी से स्मैश करता है, लेकिन उसी वक्त दूसरा स्मैश भी कर देता है, जिससे ये स्लाइम नॉक हो जाता है। केविन स्लाइम के पास जाता है जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, यानी इसे अपना पालतू बना लेता है। और केविन ये सब अपने मैजिक की मदद से करता है और केविन इस स्लाइम का नाम क्लो रखता है। अब केविन क्लो से कहता है कि हम लोगों को और भी ज्यादा स्लाइम्स को मारना होगा ताकि हम अपने क्वेस्ट को पूरा कर सकें। उसके बाद ये लोग शाम को एक जगह चले जाते हैं जहां इन लोगों को बहुत सारे स्लाइम्स मिल जाते हैं। अब केविन क्लो से कहता है कि तुम राइट वाले का ध्यान रखो, मैं लेफ्ट वाले को संभालता हूँ। उसके बाद ये बहुत जोर से हमला कर देता है। अपने मैजिक की हेल्प से ये स्लाइम को एलिमिनेट कर देता है, लेकिन वो देखता है कि ये स्लाइम एलिमिनेट होने से पहले यानी मरने से पहले बहुत ज्यादा अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। और वो जैसे ही उसके स्टैट्स चेक करता है, केविन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये लेवल 1 पे भी काफी ज्यादा पावरफुल स्लाइम था। इसके बाद वो क्लो से पूछता है ऐसा क्यों हुआ, तो क्लो उसके रिप्लाई में बताता है कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल एसएस रैंक समनर के स्लाइम होते हैं, इसीलिए ये काफी ज्यादा ओवर पावर है। अब शाम होते ही केविन क्लो को अपने पास बुला लेता है और उसके बाद ये लोग घर की तरफ चले जाते हैं, जहां ये लोग स्लाइम्स को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा चुके थे। अच्छा खासा तो नहीं कह सकते, पर केविन के पास इतना पैसा हो गया है कि वो रात को खाना खा ले और अच्छी जगह सो जाए। अभी केविन रास्ते से जा रहा होता है, जहां वो कुछ गुलामों को देखता है, जहां कुछ लड़कियों किले में पट्टा बांध कर उनको बेचा जा रहा होता है। केविन इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है, जहां वो एक बहुत ही अच्छे होटल में रुका हुआ होता है, जहां वो बहुत अच्छा खाना खाता है। अब इसके साथ साथ केविन की नई जिंदगी इस शहर में शुरू हो चुकी है, जहां वो और भी बहुत सारे स्लाइम्स को मारता है, कुछ मॉन्स्टर्स को भी मारता है और इन सभी को मारने के साथ साथ उसके 10 क्वेस्ट भी पूरे हो जाते हैं। और अपने 10 क्वेस्ट को कंप्लीट करके केविन गिल्ड की तरफ चला जाता है, जहां वो पता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है, उसे ई रैंक का एडवेंचरर बना दिया गया है। ये देखकर काफी सारे लोग केविन से जलने भी लगते हैं। इसके बाद केल्विन अपने लिए हाई रैंक का कुछ काम मांगता है रिसेप्शनिस्ट से। रिसेप्शनिस्ट को जवाब देती तभी वहां एक बहरे बाल वाला कैश नाम का लड़का आ जाता है, जो कि कहता है कि वो एक डी रैंक का एडवेंचरर है, उसे केल्विन की हेल्प चाहिए ब्लैक नाइट को हराने के लिए। लेकिन केल्विन जैसे ही उसको स्कैन करता है, उसे सच्चाई पता चल जाती है।
उल्टा वो कैश को ही चैलेंज कर देता है कि कौन देखते हैं ब्लैक नाइट को पहले मारेगा। कैश को ये सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और उसके बाद वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। चैलेंज एक्सेप्ट करके वो गिल्ड से बाहर चला जाता है। केल्विन को समझ आ जाता है कि कैश एक फ्रॉड है और उसके साथ साथ उसने कुछ ना कुछ जरूर जाल बिछाया होगा उसे मारने के लिए, लेकिन फिर भी वो ब्लैक नाइट को मारकर अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहता है। तभी कैश अपने टीममेट्स के पास आ जाता है, जहां एक टकलू जो कि बहुत ज्यादा मोटा होता है और साथ ही एक नीले बाल वाला बंदा इसके टीम में होते हैं। टीममेट कहते हैं कि हमें कोई बकरा चाहिए शिकार के लिए, जिसके बाद कैश कहता है कि उसने एक बकरा पकड़ लिया है। जैसे ही रात हो जाती है ये लोग कासल की तरफ दौड़ते हैं जहां ब्लैक नाइट होता है। ऐसे ही ये लोग कासल पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि किसी ने सभी मॉन्स्टर्स को मार डाला है और यहाँ केविन अकेले खड़ा होता है। ऐसा कुछ भी समझ पाता इससे पहले केल्विन बोलता है कि ब्लैक नाइट इस दरवाजे के पीछे है, लेकिन उससे पहले उन्हें केविन से लिपटना होगा। कैश को लिटरली कुछ भी समझ नहीं आता यहाँ क्या हो रहा है। के साथ साथ केल्विन वहां खड़े कैश के टीममेट को भड़काने लगता है। वो कहता है कि इस मोटे ने कभी जिंदगी में लड़की नहीं देखी होगी। ये बात सुनकर ब्रुनेट को गुस्सा आ जाता है और वो केल्विन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही ये मोटा आदमी केल्विन पर हमला करने आता है, केल्विन अपने जादू से वहां एक दलदल बना देता है। अब केल्विन अपने जादू की मदद से बहुत सारे हमले करता है इस मोटे आदमी पर, जिसे ये मोटा आदमी तो डॉज कर लेता है, लेकिन उसके टीममेट डॉज नहीं कर पाते। नीले बाल वाला यहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद केल्विन अपने क्लो को बुलाता है, जो कि अब बहुत ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर बन चुका होता है और वो डरा कर कैश के टीममेट को वापस ले आता है। अब हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहां केल्विन नोटिस करता है कि उसका क्लो, जो कि उसका पालतू पेट स्लाइम होता है, वो अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। वो धीरे धीरे इवॉल्व होके एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। जैसे ही दिन बीतते हैं इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। नीले बाल वाला डर से हम के वापस तो आता है, लेकिन क्लो उसे फिर से एक बहुत जोर का झटका मार के काफी दूर फेंक देता है। देखकर मोटू काफी ज्यादा चार्ज अप हो जाता है और वो केल्विन पर हमला करने आता है, लेकिन वो इसको भी पकड़कर बच्चे की तरह गोदी में उठा लेता है। कैश भी हमला करने की एक नाकाम कोशिश करता है, जिसके बाद केल्विन उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। क्लो इन सभी को रस्सी से बांध देता है और साथ ही इस दरवाजे को खोलकर दूसरी तरफ चला जाता है, जहां एक बहुत ही कूल सा नाइट का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन केल्विन डिसाइड करता है कि उसे नहीं मारेगा, बल्कि इसे अपना पालतू बनाएगा। और जैसे ही केल्विन नाइट के पास जाता है, केल्विन नाइट से बोलता है कि उसे उससे बात करनी है और नाइट मान जाता है और एक कोने में आके बैठ जाता है। ब्लैक नाइट अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए बताता है किस तरीके से उसने बहुत सारे राजाओं की गुलामी करी है और वो एक केल्विन को कैंडी भी देता है। केल्विन नाइट से पूछता है क्या वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा, यानी वो भी क्लो की तरह उसका गुलाम बनना चाहेगा क्या। उसके बाद नाइट कहता है कि उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके लिए केल्विन को उसे हराना होगा 1v1 बैटल में। जैसे ही रात बढ़ती है और देर रात इन दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। केविन अपनी मैजिकल स्प्लैश एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, ब्लैक नाइट भी अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा होता है। दूसरी तरफ क्लू पीछे से आकर नाइट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक नाइट उसे पकड़ लेता है। केविन एक और स्प्लैश फेंकता है ब्लैक नाइट पर और एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है ताकि क्लू बच सके। ब्लैक नाइट बहुत जोर से एक आग का गोला फेंकता है, जिसके बाद ये दीवार टूट जाती है। ब्लैक नाइट का ध्यान केल्विन की तरफ होता है, लेकिन इसी बीच में वहां क्लू आ जाता है, जो कि ब्लैक नाइट को पीछे से पकड़ लेता है। ब्लैक नाइट का ध्यान जैसे ही क्लू की तरफ जाता है, वो एक डिस्ट्रैक्शन बनता है। मौके का फायदा उठाते हुए केल्विन अपनी ग्रेविटी स्पेल का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक नाइट के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरेट करता है। फोर्स से ये ब्लैक नाइट काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। केल्विन सोचता है कि उसने फाइट को जीत लिया है, लेकिन ब्लैक नाइट इस स्पेल को तोड़ देता है और साथ ही केल्विन पर एक के बाद एक बहुत सारे हमले कर देता है। केल्विन बड़ी मुश्किल से इन हमलों से बचते बचाते एक दीवार अपने आसपास खड़ी कर देता है, जिससे वो खुद को बचा सके। और अब केल्विन ब्लैक नाइट को मारने के लिए एक बहुत ही मैजिकल फायरबॉल को जनरेट करता है और दोबारा से ग्रेविटेशनल स्पेल में ब्लैक नाइट को फंसाकर इस मैजिकल फायरबॉल से ब्लैक नाइट पर हमला कर देता है, जिसके बाद ब्लैक नाइट काफी ज्यादा दूर छटक जाता है। अगले दिन केल्विन अपने गिल्ड में ब्लैक नाइट का टूटा हुआ हेलमेट लेकर आया होता है। इसे देखकर गिल्ड में हर कोई उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और साथ ही इन लोगों ने कैश और उसके टीममेट को पकड़ लिया होता है, क्योंकि इन लोगों ने फ्रॉड किया होता है। अगले सीन में सीढ़ियों की मदद से केल्विन अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि केल्विन ने ब्लैक नाइट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और ये जैसे ही अपने कमरे के पास पहुंचने ही वाला होता है, ये देखता है कि एक बूढ़ा आदमी इसका इंतजार कर रहा है। उसके बाद ये बूढ़ा आदमी केल्विन से कहता है कि वो ल्यूटी गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। वो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे सीधे केल्विन से पूछता है क्या वो किसी और दुनिया से है या नहीं। केल्विन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इस आदमी को स्कैन करता है, जहां स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि ये आदमी काफी ज्यादा हाई रैंक का है और इसके पास इतनी पावर है कि वो केल्विन को देख सकता है। उसके बाद ये लोग केल्विन के घर में जाते हैं, जहां ये लोग चाय पी रहे होते हैं, जहां लियो केल्विन से कहता है कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि उसने कैश और उसके गैंग को पकड़वाया। इतना ही नहीं बल्कि उसने ब्लैक नाइट से अकेले फाइट भी करी और उसे हरा डाला। लियो कहता है कि मैं तभी समझ गया था कि तुम एक समनर हो। केल्विन ये सुनकर काफी ज्यादा
ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसे पता है कि वो एक समन करता है। उसके बाद वो लियो से पूछता है अगर तुम्हें पता था कि कैस एक क्रिमिनल है तो उसने क्यों नहीं पहले पकड़वा लिया तुमने। वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कैस की दूसरे किंगडम में काफी ज्यादा चलती है और उसके ज्यूरिडिक्शन के बाहर रहता था हमेशा, तो वो कभी भी उसके खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर पाया। केल्विन लियो से कहता है कि उसे उसका सीक्रेट ही रखना होगा और उसे पुनर्जन्म वाली बात बाद में अच्छे से समझा देगा। लियो केल्विन से कहता है कि हम दुश्मन बनने के बजाय दोस्त बन सकते हैं। मैं पहले भी बहुत सारे समनर्स से मिला हूँ, कुछ तो हमारे आसपास के किंगडम्स के बहुत बड़े हीरोज भी हैं। उसके बाद लियो केल्विन को बताता है कि ये भी मुझे खबर मिली है कि डेमन किंग वापस जिंदा होने वाला है। इसी वजह से आसपास के जितने भी डेमन्स हैं वो काफी ज्यादा वायलेंट हो गए हैं और काफी ज्यादा पावरफुल भी होते जा रहे हैं। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी ताकि हम लोग डेमन किंग को हरा सकें और इन छोटे मोटे डेमन्स को भी। केल्विन लियो से पूछता है ठीक है भाई, मदद तो कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वेल, इसके बदले में तुम्हें प्रमोशन मिलेगा और साथ ही मैं तुम्हारा सीक्रेट ही रखूंगा और प्रमोट होने के बाद जो भी जॉब तुम करना चाहो वो तुम कर सकते हो अपनी मर्जी से। और लियो उससे कहता है कि उसकी रैंक वो पर्सनली खुद अपग्रेड करेगा। ये सब बताने के साथ साथ अब केल्विन की रैंक को बी ग्रेड का कर दिया गया है और उसे एक प्रमोशन मिल चुका है। उसके बाद केल्विन अपने प्रमोशन के साथ घर आ जाता है और घर आने के बाद वो मेल्फिना से पूछता है कि और जो हीरो जिसके बारे में बुड्ढा बात कर रहा था वो कौन है। अपना सैंडविच खाते हुए जैसे ये पूछता है, मेल्फिना उसे जवाब देती है कि 4 और लोगों को ट्रक ने उड़ा दिया था, जिसके बाद वो लोग भी इस दुनिया में आ चुके हैं। साथ ही साथ मरने के बाद उन्होंने हीरो बनने को कहा था इस दुनिया में आने से पहले, और वो हीरो बनकर इस दुनिया में डेमन किंग का सामना करेंगे। मेल्फिना ये सब केल्विन को बताती है। उसके बाद केल्विन थोड़ा आराम करने के बाद अपने पैसों की तरफ देखता है जो उसने सेव किए होते हैं। मेल्फिना केल्विन से पूछती है कि तुम अब इन पैसों का क्या करने वाले हो, जिसके रिप्लाई में केल्विन कहता है कि वो एक गुलाम को खरीदने वाला है और काफी जोर से बोलता है याहू। अब वो उन गलियों की तरफ को जाने लगता है जहाँ गुलामों को बेचा खरीदा जाता है और वो जैसे ही वहां जाता है वहां वो देखता है कि एक आदमी के ऊपर आग लग चुकी है और यहाँ गुलामों को बेचने वाला ट्रेडर उसके ऊपर से आग को बुझा देता है। ये देखकर केल्विन ट्रेडर से पूछता है कि क्यों से आग लग गई, तो उसके बाद ट्रेडर कहता है कि इनमें से एक गुलाम को श्राप है, उसको जो भी छूता है उसको आग लग जाती है। इसकी वजह से आए दिन जितने भी उसके पास कस्टमर आते हैं उसको आग लग जाती है और ये चीज काफी ज्यादा कॉमन है। और उसके बाद केल्विन उस लड़की के पास जाता है, जैसे ही उस लड़की के स्टैट्स को स्कैन करता है उसे पता चलता है कि इस लड़की को एक श्राप है। उसके बाद केल्विन सबके सामने बोलता है मुझे इस लड़की की लेनी है। अरे अरे अरे, मतलब मुझे इस लड़की को लेना है। उसके बाद ये लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और ये ट्रेडर भी। क्या तुम इस लड़की को लेना चाहते हो? ट्रेडर बोलता है, लेकिन केल्विन कहता है कि भाई अपनी रकम पकड़ो, इस लड़की को मुझे पकड़ा। लड़की डरी सहमी सी केल्विन के पास जाती है और केल्विन के पीछे पीछे उसके साथ आने लगती है। केल्विन जैसे ही इस लड़की को छूने जाता है लड़की पीछे हट जाती है और कहती है कि उसको श्राप है और उसको जिसने भी छुआ है उसको आग लग जाती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई हर्ट हो। उसके बाद काफी आराम से केल्विन उस लड़की के पास जाता है, उसके बालों को छूता है और साथ ही साथ उसे श्राप से भी मुक्त कर देता है। केल्विन अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ये कर पाता है। लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, घुटनों के बल गिरते हुए केल्विन को शुक्रिया कहती है। वो कहती है कि उसका नाम एफिल है और वो जन्म से ही एक गुलाम है और इस श्राप को तोड़कर तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है, और वो काफी ज्यादा और रोने लगती है। उसके बाद केल्विन उस लड़की को देखते हुए कहता है कि वो अब उसके साथ रहेगा और उसे अच्छे से एक अच्छी लाइफ देगा, उसका ख्याल भी रखेगा। उसके बाद ये लोग घर की तरफ आ जाते हैं जहाँ केल्विन की काम वाली बाई पूछती है ये लड़की कौन है, और केल्विन कहता है कि एक गुलाम है और उसे उसने खरीदा है। काम वाली बाई एफिल को उठाती है और सीधे बाथरूम की तरफ को ले जाने लगती है और कहती है कि इसको अभी सफाई की जरूरत है। और जैसे ही केल्विन यहाँ खाना खा रहा होता है वैसे ही ये लड़की तैयार होकर केल्विन के सामने आ जाती है, जिसे देखकर केल्विन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद ये दोनों एक साथ खाना खाते हैं और केल्विन इस लड़की को अपने रूम पर ले जाता है, जहाँ उसे ब्लैक नाइट और क्लो से मिलवाता है जो कि उसके गुलाम होते हैं, और कहता है कि उनके लेवल उसने अपग्रेड कर दिए हैं। और ये सब देखकर एफिल काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है। उसके बाद ये लोग सो जाते हैं ताकि ये लोग अगले दिन जल्दी उठ सकें, और यूं ही दिन के दिन, हफ्तों के हफ्तों और महीनों के महीनों गुजर जाते हैं। ये तीनों साथ में बहुत सारे एडवेंचर्स करते हैं और साथ ही एफिल अपनी आर्चरी एबिलिटीज को भी अपग्रेड कर लेती है और साथ ही साथ उसका एवोल्यूशन भी हो जाता है। अब एफिल एक ही तीर में एनिमी को नॉक करने में सक्षम होती है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग रेंज अटैक परफॉर्म कर पाती है और अपनी टीममेट्स की भी हेल्प कर पाती है। एफिल ने अपनी एबिलिटीज को मैक्स कर लिया है, जो कि उसकी टीम के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो गई है। और ये लोग एक क्वेस्ट में आए होते हैं। इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद ये जैसे ही फील्ड में पहुंचते हैं इन्हें पता चलता है कि केल्विन और एफिल दोनों को प्रमोट कर लिया गया है। केल्विन अब AR रैंक का एडवेंचरर और एफिल अब B रैंक के एडवेंचरर बन जाती है। और गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एफिल को एक एग्जाम क्लियर करना होगा ताकि उसका प्रमोशन हो सके। उसके बाद एफिल कहती है वो काफी आसानी से ये कर लेगी क्योंकि वो अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल का इस्तेमाल करते हुए इनविजिलेटर को चकमा दे देती है। अगले दिन ये लोग देखते हैं कि एक लड़की इनको अपनी नई स्वीट शॉप के ओपनिंग के लिए बुला रही होती है, जिसके प्रपोजल
प्रपोजल को सुन के केल्विन हाँ कह देता है और ये दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक साथ खाना खाने चले जाते हैं। अभी वहाँ एक आदमी चौड़ से आता है और इनकी टेबल पे एक लात मारते हुए इनको गिरा देता है। इसके बाद केल्विन पूछता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और उनको क्या चाहिए। तभी इन 3 आदमियों में से एक आदमी बोलता है कि वो दूसरे किंगडम के किंग के सामने खड़े हैं, तो थोड़ा तमीज से पेश आ भाई, सामने पे किंग है तेरे। उसके बाद किंग बोलता है चौड़ में तेरे पास जो ये 2 लड़कियां हैं ना, उनको एक रात के लिए मेरे को दे दे। ये दोनों लड़कियां उसे एक रात के लिए चाहिए, अगले दिन इसके कुछ काम की नहीं होंगी ये लड़कियां, तो इन्हें अगले दिन उठा के ले जाना। जैसे ही केल्विन इस बात को सुनता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पास आके किंग के एक बॉडीगार्ड को दीवार से पटक देता है। थोड़ी देर बाद दूसरे बॉडीगार्ड का भी यही हाल होता है और किंग ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। किंग की केल्विन को देखकर काफी ज्यादा फट जाती है और वो डर के मारे पीछे हट जाता है। तभी केल्विन अपनी ग्रेविटी स्पेल का इस्तेमाल करता है और वो किंग को वहीं पर फ्रीज कर देता है और साथ ही साथ किंग को उसी जमीन से चिपका देता है। केल्विन किंग से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिसके रिप्लाई में किंग बताता है कि उसे लियो ने भेजा है और उसे कहा है कि यहाँ कोई एक एडवेंचरर आया है जो कि अपनी मैजिकल एबिलिटी से बहुत सारे करतब कर सकता है। किंग चाहता है कि वो एडवेंचरर उसके लिए काम करे और उसके लिए ग्लोरी हासिल करे। ये सुनकर केल्विन को काफी ज्यादा शौक लगता है और उसके बाद वो कहता है कि वो एडवेंचरर वो ही है। उसके बाद केल्विन कहता है कि वो जैसे 2 कौड़ी के किंग के साथ कभी भी काम करना पसंद नहीं करेगा। तू अगर ऐसे कोई सपने देख रहा है तो भूल जा कि मैं तेरे साथ कभी काम करने वाला हूँ। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद ये लोग गिल्ड की तरफ चले जाते हैं जहाँ ये लोग आराम करने वाले होते हैं। ये और एफएल मिलके देखने लगते हैं कि दूसरे हीरोज यहाँ क्या कर रहे हैं और उनके लेवल क्या है। वहाँ मेल्फिना आ जाती है जो कि और हीरोज के स्टैट्स केल्विन को दिखाने लगते हैं, जिसके बाद केल्विन कहता है कि ये हीरोज काफी ज्यादा अंडर पावर है, इन लोगों के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, ये लोग 1 साल पहले इस दुनिया में आ चुके हैं और इनके पास उस मुकाबले काफी कमजोर है। उसके साथ साथ केल्विन मेल्फिना से कहता है कि उन हीरोज के मुकाबले उन्होंने तो काफी ज्यादा पावर एक्सप्लेस कर ली है। इन सब लोगों ने साथ में मिलकर अपने वेपन्स को अपग्रेड कर लिया है, अपने आप को अपग्रेड कर लिया है और ये लोग चौड़ में अपने वेपन्स को देखने लगते हैं। तभी इनके गेट में इनके काम वाली बाई आ जाती है जो कि कहती है कि इनसे मिलने लियो आया है। और जैसे ही केल्विन लियो से मिलने जाता है, लियो से बताता है कि लियो केल्विन को बताता है कि उन लोगों ने कुछ एडवेंचरर्स को काम के लिए भेजा था जहां उन्होंने एक गुफा को ढूंढा। गुफा डी रैंक वाले बंदों के आसपास है और उन्होंने कहा कि वहां पर एक एस रैंक का मॉन्स्टर हो सकता है। ये केल्विन के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि केल्विन ने आज तक एस रैंक के मॉन्स्टर से फाइट नहीं किया था। अब लियो केल्विन से कहता है कि गिल्ड में तो कोई और बंदा है नहीं जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उस एस रैंक के मॉन्स्टर को हरा सके, तो ये क्वेस्ट तो मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। ये सुनकर केल्विन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है उस एस रैंक के मॉन्स्टर को हराने के लिए। अगले दिन ये लोग साइट पे पहुंच जाते हैं जहाँ एस रैंक का मॉन्स्टर होता है। केविन को वहाँ गिल्ड के बंदे मिलते हैं जिनसे केविन पूछता है कि क्या हालचाल है इस डेमन का। तभी ये बंदा कहता है भाई फटी पड़ी है, कुछ पता नहीं है, एस रैंक का मॉन्स्टर है भाई, हम ए बी रैंक के मॉन्स्टर से लड़ने वाले बंदे कहाँ इस एस रैंक के मॉन्स्टर से लड़ेंगे, हमने बस एक यहाँ प्रोटेक्शन कवर बना दिया है, इससे ज्यादा हमारी कुछ औकात नहीं, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद केल्विन देखता है कि इस सुरंग की एंट्रेंस में एक अजीब सी गुफा है, जिसके बाद ये लोग इसके अंदर चले जाते हैं। गुफा काफी ज्यादा डरावनी होती है, ये लोग गुफा में आगे चलते रहते हैं। केल्विन कहता है यहाँ तो मुझे किसी भी डेमन के प्रेजेंस की कोई खबर नहीं है। उसके बाद ये लोग आगे चले जाते हैं और केविन कहता है कि इस दरवाजे के पीछे वो एक नहीं बल्कि 2 डेमन्स को फील कर सकता है। और केविन दरवाजा खोलने से पहले अपने टीममेट से कहता है कि वो लोग को सतर्क रहना होगा क्योंकि अंदर 2 डेमन्स हैं। उसके बाद केल्विन ने दरवाजा खोल देता है और दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि यहाँ पर एक लड़की को लटका रखा है और चारों तरफ खोपड़ियां ही खोपड़ियां हैं। केल्विन लड़की को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसे कुछ भी समझ आता इससे पहले मैं आज डेमन विक्टर हूँ ऐसी आवाज पीछे से आती है। हमें पता चलता है कि ये एस रैंक का मॉन्स्टर है और ये एस रैंक का मॉन्स्टर इन सभी को बताता है कि ये लड़की डेमन लॉर्ड की बेटी है, यानी जो पुराना वाला डेमन लॉर्ड था उसकी बेटी है। ये सुनकर केल्विन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यार मेल्फिना को खुद नहीं पता होता कि इससे पहले जो डेमन लॉर्ड था उसकी कोई बेटी भी थी। वे आज डेमन विक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से से दरवाजे को बंद कर देता है, लाइट्स को ऑफ कर देता है और इनसे कहता है कि इसने यहाँ जितने भी डेमन्स थे उन सभी को मार दिया है ताकि यहाँ इनसे मिलने आसानी से इंसान आ सके और उनका वो खात्मा कर सके। ये सब बोलने के साथ साथ वो इन सभी पर हमला कर देता है और काफी जोर से इन सभी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर ब्लैक नाइट अपनी शील्ड से इसको ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो इतना जबरदस्त डैश होता है कि वो खुद पीछे चला जाता है। उसी वक्त केल्विन तुरंत अपनी ग्रेविटी स्पेल का इस्तेमाल करता है जिससे वो इस विक्टर को रोक देता है और वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। केल्विन इस मॉन्स्टर से पूछता है कि उसे इंसानों से क्या चाहिए। के बाद ये डेमन विक्टर कहता है कि इसके सर पे एक सील लगी है जो कि कोई इंसान ही हटा सकता है, जैसे ही उसके सर से वो सील हट जाएगी वो अगला डेमन लॉर्ड बन जाएगा। और ये सब बताते बताते वो केल्विन की ग्रेविटी स्पेल का इस्तेमाल भी खत्म कर देता है, यानी उसका इफेक्ट को खत्म कर देता है। लेकिन केल्विन ये सब देखने के बाद
डरने के बजाय उल्टा एक्साइटेड हो रहा होता है, क्योंकि उसने कभी भी एस रैंक के मॉन्स्टर से फाइट नहीं करी होती है। उसके बाद ये मॉन्स्टर कहता है कि क्यों भाई डर नहीं लग रहा तेरे को, मैं मॉन्स्टर हूँ, MONSTER मॉन्स्टर। और अब वो केल्विन का जूस देखते हुए एक ब्लैक मैजिक स्पेल को वहां पर जनरेट कर देता है, जिसके बाद वहां बहुत सारे स्केलेटन इन पर हमला कर देते हैं। स्केलेटन काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन केल्विन अपनी स्प्लैश एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इन सभी स्केलेटन्स को एक के बाद एक चुन चुन कर मारने लगता है। ये लोग इनको मार तो रहे होते हैं। ब्लैक नाइट केल्विन से कहता है कि इनका नंबर एक प्रॉब्लम बन सकता है, इसीलिए वो लोग बहुत बड़ा स्प्लैश फेंकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा स्केलेटन्स एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। अब जितने भी बचे कुछ स्केलेटन्स होते हैं उनको केल्विन मार देता है। ये देखकर विक्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और केल्विन से पूछने लगता है किस कलर की चड्डी पहने हो। और विक्टर की ये बात सुनकर केल्विन कहता है कि उसने तो चड्डी ही नहीं पहनी, पर वो उसकी चड्डी जरूर फाड़ देगा। अब विक्टर ये देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है और काफी जोर से नीचे जमीन पर एक मुक्का मार देता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। अब धुएं की आड़ में जैसे ही विक्टर इन सभी पर हमला कर देता है, ब्लैक नाइट इस हमले को रोक देता है, जो कि विक्टर को खुद शॉक कर देता है। ब्लैक नाइट एक और हमला करता है और विक्टर वहां से भाग जाता है। केल्विन पर हमला कर देता है, लेकिन केल्विन भी इस हमले से बच जाता है। अब ब्लैक नाइट और विक्टर के बीच में एक 1v1 बैटल होती है, जिसके बाद ब्लैक नाइट को एक काफी पीछे धकेल देता है। इस हमले के बाद केल्विन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे देखता है उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा हाथ आ रहा होता है, जो कि केल्विन डॉज करता ही है, लेकिन वहां पर दूसरा हमला कर देता है विक्टर। केल्विन कुछ समझ ही पाता कि वहां पर तभी क्लू आ जाता है और वो विक्टर को रोक देता है। क्लू का ये अटैक ना सिर्फ विक्टर को रोकता है, उसे थोड़ी देर के लिए शॉक भी कर देता है। उसके बाद ब्लैक नाइट एक और हमला कर देता है इस पर और विक्टर का हाथ बांध देता है। अब ब्लैक नाइट इसे खत्म करने जा रहा होता है, लेकिन केल्विन तभी उसे रुकने को कहता है और साथ ही साथ अपने मैजिक से पहले वो विक्टर की तलवार को कमजोर कर देता है। जैसे ही ये तलवार कमजोर हो जाती है, वो ब्लैक नाइट से इस पर हमला करने को कह देता है, लेकिन वो पाता है कि विक्टर का हाथ तो उसके पीछे है। लेकिन तभी केल्विन एफएल को यहाँ आने को कह देता है और एफएल वहां जैसे ही आती है, विक्टर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो एफएल से हमला करने को कहता है और एफएल विक्टर पर हमला कर देती है। और अब डार्क नाइट भी विक्टर पर हमला कर देता है और इस हमले के साथ साथ वो विक्टर का हाथ भी काट देते हैं। और अब डार्क नाइट मुस्कुराते हुए कहता है कि वो अपने फाइनल फॉर्म को रिवील करने वाला है। हा हा हा। और इसी बकचोदी के साथ वो अपने फाइनल फॉर्म में जा ही रहा होता है। तभी केल्विन कहता है कि हमें इसे फाइनल फॉर्म में जाने से पहले रोकना होगा, और ये तभी तीनों मिलकर एक साथ हमला कर देते हैं। इन तीनों ने एक साथ हमला तो कर दिया था, लेकिन ये हमला काफी ज्यादा कमजोर होता है और फाइनली विक्टर अपने फाइनल फॉर्म में आ ही जाता है और ये लोग उसे नहीं रोक पाते। अब विक्टर की ये शील्ड काफी आसानी से इन सभी के अटैक्स को डॉज कर देती है और विक्टर इनकी तरफ दौड़ कर आता है। लेकिन इन सभी के अटैक्स को रोकने के लिए केल्विन यहाँ पर दौड़ कर जाता है और एक दीवार क्रिएट कर देता है, जो कि विक्टर के लिए कुछ भी नहीं होता। लास्ट मोमेंट में इस दीवार के पीछे ब्लैक नाइट खड़ा होता है, जो कि अपनी पूरी जान लगा देता है विक्टर को पीछे धकेलने के लिए, लेकिन फाइनली विक्टर के सामने इसकी नहीं चलती। लेकिन एफएल के एरोज बहुत बड़ी दिक्कत बन रहे होते हैं विक्टर को, जो कि काफी दूर से उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और एफएल के एरोज जैसे ही विक्टर पर पड़ते हैं, तभी यहाँ पर डार्क नाइट आ जाता है, जो कि विक्टर पर हमला कर देता है। विक्टर एफएल की तरफ को उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन एफएल काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो जैसे ही एफएल के पास मारने जा ही रहा होता है कि तभी वहां क्लू आ जाता है, जो कि बहुत सारे एरोस और तलवार की बरसात इसके ऊपर कर देता है। दूसरी तरफ केल्विन दौड़कर एक अपनी मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करते हुए एफएल के एरोस में अपनी मैजिक को मिला देता है और क्लू भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ ब्लैक नाइट भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। और इन सभी के अटैक से एक बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट कॉम्बो बन जाता है और जाकर सीधे दीवार पे लगता है, जो कि सीधे डेमन लॉर्ड की बेटी, जिसे विक्टर ने यहाँ बांधा था, उसके ऊपर दीवार ये गिरने वाली होती है। केल्विन कुछ समझ ही पाता कि तभी वहां विक्टर आ जाता है और डेमन लॉर्ड की बेटी को बचा लेता है, खुद दीवार का हिट खाते हुए। डेमन लॉर्ड की बेटी बच जाती है और विक्टर बहुत ही मरियल हालत में जमीन पे गिरा हुआ होता है। केल्विन विक्टर से पूछता है कि तुमने डेमन लॉर्ड की बेटी को क्यों बचाया। अब विक्टर बताता है कि वो पुराने वाले डेमन लॉर्ड का एक लौता वफादार आदमी था, जिसको ये टास्क दिया गया था डेमन लॉर्ड द्वारा कि वो डेमन लॉर्ड की बेटी का अस्तित्व दुनिया से छुपा कर रखे। वो ये किसी को ना बताए कि डेमन लॉर्ड की कोई बेटी है, क्योंकि उसको डर था कि कोई हीरो उसे मार ना दे। डेमन लॉर्ड की बेटी को हर एक चीज सिखाता है, उसे लड़ना सिखाता है, उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। उस हवेली में कोई भी नहीं रहता, विक्टर बोलता है। उस हवेली में एक दिन हमला हो जाता है और इंसान हीरोज के साथ आते हैं, डेमन लॉर्ड को मारने ही वाले होते हैं। यहाँ हर तरफ मारकाट मची हुई है, तो डेमन लॉर्ड विक्टर को एक टास्क देता है कि उसकी बेटी की हमेशा रक्षा करे और उसके सर पे एक सील लगा देता है, जो कि किसी एक दयालु इंसान से ही टूटने वाली थी। विक्टर रोते हुए कहता है कि इस बेटी को दुनिया दिखाओ, इसने आज तक दुनिया नहीं देखी, उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेना। तो इससे पहले वाले डेमन किंग की बेटी थी, इसलिए उसने चारों तरफ मारकाट और मौत ही देखी है। उसने दुनिया और
प्यार कभी नहीं देखा। इन्हीं शब्दों के साथ विक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है और चारों तरफ खून बिखर जाता है। अब केविन विक्टर के सर की सील को तोड़ देता है और इस सील को तोड़ते ही पुराने वाले डेमन लेयर की बेटी जिंदा हो जाती है और जैसे ही वो उसकी आंखें खुलती हैं वो रोने लगती है। उसके बाद केविन पूरी कोशिश करता है कि इसे ना चुप करा सके। फिर ये लोग बाहर की तरफ चले जाते हैं जहां इनके गिल्ड के और बंदे इनका इंतजार कर रहे होते हैं और उनसे केविन से पूछते हैं कि यार अंदर क्या हुआ। इसके रिप्लाई में केविन झूठ बोल देता है कि डेमन ने इस लड़की को पकड़ के रखा था जिसे इसने छुड़ा लिया है और साथ ही साथ उसने विक्टर को भी मार दिया है। और इस बात का सबूत देने के लिए वो विक्टर के आर्मर से एक चीज लेकर आ जाता है जो कि गिल्डमेट को दिखा देता है। ये लोग शाम को एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं जहां केल्विन कहता है कि अगर ये किसी को पता चल गया कि ये पुराने डेमन लॉर्ड की बेटी है तो ये लोग इसको मार डालेंगे, यानी इसके लिए काफी ज्यादा खतरे पैदा करने वाली सिचुएशन हो जाएगी। उसके बाद ये लड़की अपना नाम सीरा बताती है। सीरा कहती है कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग था क्योंकि विक्टर अपने टाइम का काफी ज्यादा पावरफुल डेमन था। केल्विन कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है बल्कि एक कॉमन सा इंसान ही है। सीरा कहती है कि डेमन किंग का काफी ज्यादा वफादार और बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान था विक्टर, जिसे तुमने मार गिराया तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। सीरा काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है केविन की पावर्स को देखकर। उसके बाद केविन सीरा से पूछता है क्या वो उसकी ग्रुप को ज्वाइन करके उनके साथ बाहर घूमना चाहेगी, जिसके रिप्लाई में सीरा बोलती है कि यार उसने तो कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है तो काफी ज्यादा डरने लगती है। लेकिन उसके बाद एफएल और बाकी के बंदे यहाँ आ जाते हैं जो कि सीरा फाइनली कन्विंस कर लेते हैं और उसके बाद सीरा भी राजी हो जाती है इन लोगों के साथ बाहर जाने के लिए और ये लोग मार्केट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन सीरा जैसे ही इन सभी नई चीजों को देखी होती है, क्योंकि वो आज तक अपने महल से बाहर नहीं निकली होती, तो जब भी नई दुकानों को और जितनी भी वहां चीजें होती हैं उन सभी चीजों को देख रही होती है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद केल्विन एफएल से कहता है कि वो उसका ध्यान रखे, वो गिल्ड की तरफ जाता है। वो जैसे गिल्ड पहुंचता है वहां रिसेप्शनिस्ट ने उसके लिए एक पार्टी रखी होती है और केविन का प्रमोशन हो जाता है। अब उसे AR रैंक का एडवेंचरर बना दिया गया है। अब यहाँ सब लोग याहू याहू चीख रहे होते हैं और काफी जोर से पार्टी होती है। पार्टी के बाद ये लोग दारू वारू पी के सो जाते हैं और अब ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और सीरा भी इनके ग्रुप का एक पार्ट बन जाती है और इनको ज्वाइन कर लेती है। और अब केविन ने ब्लैक स्मिथ से एक नई स्किल सीखी होती है। के बाद वो सबके लिए बहुत मस्त मस्त से वेपन बनाता है। ब्लैक स्मिथ को एक नई तलवार देता है, सीरा को भी एक नई स्वॉर्ड देता है और सबको एक नया नया वेपन दे रहा होता है क्योंकि उसने ब्लैक स्मिथ का काम सीखा है अभी नया नया। ये सब से वो काफी ज्यादा थक जाता है और थोड़ा आराम करने लगता है। और उसी वक्त उसे याद आता है यार जब से वो यहाँ आया है उसने सिर्फ ब्रेड खाया है, उसने कभी भी चावल नहीं खाए। उसे चावल की क्रेविंग होने लगती है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि यार अब मुझे चावल खाना है, तो ये लोग रिसर्च करने लगते हैं। उसके बाद इन्हें पता चलता है कि पास ही में एक किंगडम है टोराज नाम का जहाँ चावल मिलते हैं। उसके बाद ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और टोराज किंगडम की तरफ को निकल पड़ते हैं। इसके लिए ये लोग एक घोड़ा गाड़ी लेते हैं और सीरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा होता, क्योंकि वो अपने महल से बाहर नहीं निकली तो हर एक चीज के लिए एक्साइटेड हो रही है। पास में वो एक बोर्ड दिखती है और हर एक चीज उसके लिए काफी ज्यादा न्यू होती है। अभी यहाँ इन पर एक चोरों का ग्रुप हमला कर देता है। एक नीले कलर का बाल वाला इंसान जिसका नाम कैरन होता है इनका लीडर होता है। उसके बाद वो कहता है कि केल्विन से अगर तुम्हें अपनी जान की सलामती चाहिए तो जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ हमारे हवाले कर दो। केविन अपने घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर से पूछता है क्यों भाई कौन है ये लोग। और केविन का ड्राइवर बताता है कि ये लोग टोराज रीजन के बहुत ही ज्यादा फेमस चोर हैं। ये लोग सब कुछ चुरा लेते हैं जिनके पास भी आते हैं। केविन इन चोरों को स्कैन करने लगता है और जैसे ही वो इसके स्कैन करता है वो डिसअपॉइंट हो जाता है। ये तो 30 लेवल से भी कम के बंदे भाई। केल्विन सीरा से कहता है क्या तुम इनके साथ खेलना चाहती हो, लेकिन मेरे दिए हुए ब्रेसलेट मत यूज करना, ये काफी ज्यादा ओवर पावर हो जाएगा इन बंदों के लिए। ये सब नजारे देखकर ये जो घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर होता है उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है चोरों को देखकर। और जैसे ही सीरा वहां आती है कैरन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बॉस को ये लड़की फ्रेश चाहिए तो उसको ज्यादा मत मारना। के बाद कैरन अपने बंदों से कहता है कि जाओ इसे उठाकर ले आओ। उसके बाद जैसे ही एक बंदा इसके पास जाता है उसे वो काफी जोर से उड़ा देती है। जिसके बाद कैरन बोलता था तुक्का है भाई तुक्का है, तुम दोनों जाओ इसको पेल कराओ। जिसके बाद ये दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं इन दोनों की भी बैंड बजा दी जाती है। उसी तरीके से इनको भी उड़ा के पीछे फेंक दिया जाता है। उसके बाद एक बंदा हैमर लेकर आता है लेकिन उसकी सबसे ज्यादा तब फटती है जब सीरा इस हैमर को सिर्फ एक हाथ से उठा देती है। फिर सायरा थोड़ा सा और पावर लगाती है और इस बंदे को काफी ज्यादा पीछे फेंक देती है। उसके बाद इन सबको बांध लेती है लेकिन कायरन का मुंह अब भी नहीं चुप होता। वो कहता है बॉस हमारा 75 लेवल का है, वो सबकी बैंड बजा देगा। सोच रहा होता है कि ये लोग तो नूब है, जिसके रिप्लाई में सायरा कहती है उसका खुद का लेवल 85 है। और जैसे ही कायरन ये बात सुनता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। वेल गाइस, अगर आप लोग को ये एनीमे पसंद आ रहा है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। जो भी बंदे यार पुराने एनिमेस के पार्ट 2 के लिए बोल रहे हो ना वो सभी मैं
इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लो। तो मेक श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे हो एनीमे। अब ये लोग फाइनली टोराज किंगडम पर आ जाते हैं और यहाँ जैसे ही केल्विन पहुंचता है वो देखता है ये तो पुराने जापान जैसा है। साथ ही एफएल और सीरा ने पहली बार समुद्र देखा होता है, तो ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं समुद्र को देखते हुए। अब ये लोग टोराज किंगडम के एडवेंचरर गिल्ड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ इनका एक बूढ़ी औरत स्वागत करती है, जो कि कहती है कि लियो ने उनके बारे में सब कुछ बता दिया और ये बताती है कि ये भी कभी लियो के ग्रुप की ही पार्ट थी। उसके बाद केविन को इस पर ट्रस्ट हो जाता है और वो चोरों वाली बात इसे बता देता है, जिसको ये बूढ़ी औरत काफी ज्यादा सीरियसली लेती है और कहती है कि वो चोरों का ग्रुप वो ब्लैक विंड नाम से जाने जाते हैं यहाँ, और इन चोरों को एक बार एक एआर ग्रुप के एडवेंचरर्स ने हराया था, जो कि आज नेशनल हीरोज बन चुके हैं। और इन्हीं नेशनल हीरोज ने अपने पावर्स का गलत यूज करते हुए उन्हीं चोरों का इस्तेमाल किया, जिससे वो लोग गुलामों की ट्रेड को अंजाम दे सकें। इन सभी की बातों को सुनते हुए केविन सजेस्ट करती है क्यों ना उन नेशनल हीरोज को पकड़ लिया जाए ताकि ये सभी कामों को रोका जा सके, जिसके रिप्लाई में ये बूढ़ी औरत कहती है कि ये करना इतना आसान नहीं है। उन लोगों को पार्थ किंगडम में भगवान के बराबर पूछा जाता है, वो वहाँ के नेशनल हीरोज हैं। अगर उन्होंने उनको पकड़ा तो इनसे पार्थ किंगडम और इनके किंगडम के बीच में एक जंग छिड़ जाएगी। और ये लोग जैसी बातें कर रहे होते हैं, केल्विन को रियलाइज होता है कि यहाँ कोई और भी है, यानी उसे अपने सिक्स सेंस से सस्पिशन होता है और उसका शक कंफर्म हो जाता है जैसे ही उसे पता चलता है कि सिटी गेट से हीरोज यहाँ एंटर कर चुके हैं। केविन इन सभी को देखता है। अब केल्विन इस बूढ़ी औरत से कहता है कि ये हीरोज किसी भी किंगडम के नहीं होते। यार रैंक के एडवेंचरर्स को मैं देख लूंगा जिन लोगों ने ये स्लेवरी का काम शुरू किया है, क्योंकि ब्लैक विंड गैंग के साथ मिलकर स्लेवरी का काम कर रहे हैं। कहता है कि क्रेडिट सारा हीरोज को दे देंगे, क्योंकि हीरोज किसी भी नेशन के नहीं होते तो किसी भी देश को इससे बुरा नहीं लगेगा। और केल्विन इस औरत को प्लान समझाकर वहां से चला जाता है। ब्लैक विंड गैंग के बंदे लड़कियों को बेचने खरीदने का काम कर रहे होते हैं। केल्विन जैसे ही इनके बेस पर पहुंचता है उसे यहाँ एक बंदा मिलता है जो कि लड़कियों को परेशान कर रहा होता है। तो केल्विन ब्लैक नाइट को ऑर्डर देता है कि भाई इसको पटक, और एक ही पटकने से उसकी मौत हो जाती है। केल्विन इनके लीडर से लड़ने सीधा चला जाता है। इनका लीडर सोचता है केल्विन भी उनके बराबर ही है। केल्विन कहता है कि उनको हराना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको हराना तो बस चड्डी बदलने जितना आसान है। और केल्विन की ये बात सुनकर वो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ जाती है और हीरोज यहाँ पहुंच जाते हैं। एक्चुअली बूढ़ी औरत ने इनसे कहा होता है कि तुम्हें केल्विन और उनकी गैंग की मदद करनी होगी। केल्विन की हेल्प करने आए हैं, जो कि ऑलरेडी एक ओवर पावर बंदा है। ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कहीं हम लोग लेट तो नहीं हो गए केल्विन की हेल्प करने के लिए। कहानी में एक ट्विस्ट होता है, इन लोगों ने केल्विन को नहीं देखा होता। उसके बाद ये लोग जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, इन्हें एक बड़ा सा स्लाइम दिखता है। ये केल्विन का ही स्लाइम होता है। उसके बाद ये जैसे ही इसे दुश्मन समझ के मारने जाता है, तो एक लड़की यहाँ आ जाती है और कहती है कि ये एक हीरो है और इन्हीं लोगों ने हमें बचाया है, और ये जिसका पेट है वो एक बहुत बड़ा हीरो है। एक्चुअली ये केल्विन की ही बात कर रही होती है। उसके बाद इसकी अम्मा यहाँ आ जाती है और कहती है कि माफ करना, मेरी बेटी उन बंदों की काफी ज्यादा फैन हो गई है जो कि हमें स्लेवरी से बचाने यहाँ आए हुए थे। इनकी पावर्स और स्किल्स देख के हर कोई यहाँ उनका फैन हो गया है, जितने भी गुलाम यहाँ हैं। ये देखकर हीरो को कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि वो लोग ब्लैक विंड के लीडर को हरा पाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप लोग तो हीरोज हैं, आप लोगों को उनकी मदद करनी होगी। और ये लोग दौड़ कर जाते हैं। इन्हें लगता है कि केल्विन वहां अंदर पिट रहा होगा, तो उसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। जहां जैसे ये लोग अंदर आते हैं, उन्हें कुछ लोग बेहोश दिखते हैं। ये लोग इनको केल्विन समझते हैं। एक्चुअली इन लोगों को केल्विन ने मार डाला है। ये ब्लैक विंड गैंग के मेंबर्स थे। तो ये दूसरा दरवाजा खोल के अंदर आता है। केल्विन यहाँ स्टाइल से बैठा हुआ होता है। केल्विन का भी पूरा मूड होता है हीरोज की एबिलिटीज को टेस्ट करने का और अपनी एबिलिटीज को हीरोज के सामने टेस्ट करने का। केल्विन इनसे कहता है कि वो ब्लैक विंड गैंग का लीडर है और अब वो इनको नहीं छोड़ने वाला। केल्विन जस्ट मजाक कर रहा होता है ताकि इन लोगों को प्रोवोक कर सके। केल्विन इनके लीडर कंजाकी को चैलेंज कर देता है कि तुम चारों एक साथ आ जाओ और मैं तुमसे अकेले लड़ूंगा। हीरो पार्टी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है कि हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तुम सच में हमसे अकेले लड़ना चाहते हो? केल्विन कहता है कि उन चारों को एक साथ हराना कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, वो काफी आसानी से इन चारों को हरा देगा। हा हा हा। केल्विन ब्लैक नाइट से कहता है कि भाई कुछ पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न रख ले अपने पास, ये फाइट देखने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। और उसके साथ साथ अपने बंदों से कहता है कि मैं अपने नई एबिलिटीज और इक्विपमेंट्स को ट्राई करना चाहता हूँ, इसीलिए वो हीरो पार्टी से लड़ा होता है। हीरो पार्टी भी काफी ज्यादा जोश में आ जाती है। वो सभी के सभी अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए केल्विन पर हमला कर देते हैं, लेकिन केल्विन एक एक करके इन सभी को धोबी पछाड़ करते हुए काफी आसानी से डोमिनेट कर रहा होता है। और हद तो तब हो जाती है जब उनके लीडर कंजाकी के स्वॉर्ड्स का जवाब सिर्फ और सिर्फ मुक्कों से दे रहा होता है, और ये देखकर हर कोई शॉक हो जाता है केल्विन की इतनी ज्यादा ओवर पावर एबिलिटीज को देखकर। केल्विन ने अपनी पुरानी स्किल्स को भी अपग्रेड कर लिया होता है, जैसे ये दीवार निकालने वाली स्किल, इसको उसने अपग्रेड करके इतनी ज्यादा पावरफुल कर लिया होता है कि उसकी दीवारें इतनी बड़ी हो गई हैं। तो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे होते हैं केल्विन को डोमिनेट करने का, लेकिन इनका बेस्ट केल्विन का एक चुटकी भी नहीं होती। केल्विन काफी आराम से इनको हरा रहा होता है और इन सभी को समझा रहा होता है कि ऐसे नहीं, ऐसे अटैक करो तो शायद कुछ काम बने। केल्विन की सुपर पावर्स देखकर ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन और ये चाहता
क्या है। फाइनली जब ये सबकी कुटाई कर देता है और काफी आसानी से सबको धोबी पछाड़ दे देता है, ये सबको बता देता है कि ये भी एक मामूली सा एडवेंचरर ही है और यही केल्विन है। और केल्विन के सभी बंदे इन सभी बातों का स्वाद ले रहे होते हैं और कंजाकी को जैसे ही पता चलता है यही केल्विन है, वो उसके सामने घुटनों के बल गिर जाता है और उसे कहता है, गुरुदेव तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। केल्विन ने बता देता है कि उन्होंने स्लेव्स को भी बचा लिया था और साथ ही साथ AR रैंक जो कि स्लेवरी करा रहे होते हैं बच्चों से, उनको भी पकड़ लिया था। बूढ़ी औरत जो कि इस किंगडम की एडवेंचरर गिल्ड की कैप्टन होती है यानी गिल्ड मास्टर होती है, वो केल्विन का थैंक यू कहती है और केल्विन से कहती है तुम यहाँ कब तक रो रहे हो। केल्विन कहता है जब तक उसका मूड करेगा और जब तक वो थोड़ा चिल कर लेगा। उसके बाद ये लोग चिल करने एक केव पे चले जाते हैं, एक केव यानी गुफा, और यहाँ इनकी पार्टी चल रही होती है और साथ ही साथ ये लोग प्रैक्टिस करने के लिए एक ऑक्टोपस से फाइट कर रहे होते हैं जो कि एक मॉन्स्टर होता है। और केल्विन सबको बताता है कि यार तुम लोग क्या कमी कर रहे हो अपनी फाइट्स में, और सबको उसकी वीक्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताते हुए गाइड करता है। उसके बाद ये लोग खाना खाने चले जाते हैं और चिल मार रहे होते हैं और ये पार्टी एफएल ने दी होती है। यहाँ हीरो पार्टी के ये बंदे भी आए होते हैं जो कि अपनी अपनी कहानी शेयर कर रहे होते हैं कि किस तरीके से ये लोग हीरोज बने एंड ऑल। सीरा जो कि डायमंड लॉर्ड की बेटी होती है, वो कहती है कि उसने पानी में एक मछली को पकड़ा है लेकिन वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है, और उसके बाद वो इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाती है। और ये देखकर हीरो पार्टी वाले बंदे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि यार कितनी आसानी से ये लोग इतने आराम से इतने पावरफुल मॉन्स्टर को डॉज कर पा रहे हैं। सीरा इस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। हीरो पार्टी अपने एडवेंचर्स की तरफ आगे बढ़ रही होती है। केल्विन इन सभी से गुड बाय कहने के लिए इन सभी के लिए एक लॉकेट लाया होता है जो कि कहता है कि ये तुम्हारे लिए सिंबल होगा गुड लक का। केल्विन समुद्र किनारे से हीरो पार्टीज को जाते हुए देख रहा होता है और उनको गुड बाय कहता है। केल्विन कहता है कि उसे इस कॉन्टिनेंट में कुछ और टाइम रहना है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ की महारानी ने इनको बुलाया है और ये लोग जैसे ही महल की तरफ जाते हैं, ये महल को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और उसके बाद ब्लैक नाइट कहता है कि इस महल का जो पहला राजा था ना, वो भी एक दूसरी दुनिया से आया हुआ बंदा था। अब ये लोग जूते उते उतार के मस्त रानी से मिलने जाते हैं और रानी कहती है तुम लोगों को फॉर्मेलिटी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया केल्विन, तुमने ब्लैक विंड के बंदों को पकड़वाया और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे किंगडम के लिए। विन कहती है कि वो काफी ज्यादा खुश हुई केल्विन के काम से। तो बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो इतने सभी एहसानों के बदले में जो कि तुमने हमारे किंगडम पर करे हैं। इसके रिप्लाई में केल्विन कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए बल्कि उसे चावल चाहिए। ये सुनकर रानी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है पर उसके लिए चावल ले आती है। अरे हाँ भाई, वो रानी है, वो चावल नहीं लेकर आएगी। वो अपने सेवकों से कहती है कि केल्विन के लिए चावल लेकर आया जाए। केल्विन के लिए खूब सारे चावल आ जाते हैं। उसके बाद रानी कहती है कि तुम्हें जब भी चावल खाने का मन हो तुम बस हमारे किंगडम की तरफ एक मैसेज कर देना और तुम्हारे लिए चावल आ जाएंगे। और ये लोग चावल की पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। खूब सारा टाइम बीत गया है और केल्विन यहीं रहने लगा है रानी के साथ। एक दिन ये लोग चावल खा रहे होते हैं, तभी इनके लिए एफएल कुछ खाना बना के लेकर आती है। वो बहुत सारा जापानीज फूड लेकर आती है जो देखकर केल्विन काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा टेस्टी खाना होता है। एफएल का खाना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है और रानी भी खा के बोलती है कि हमारे वर्कर्स भी इतना टेस्टी खाना नहीं बना पाते हैं। रानी केल्विन से कहती है क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे और हमारे साथ जुड़ना चाहोगे। उसके रिप्लाई में केल्विन कहता है कि वो एडवेंचरर है और वो किसी के लिए भी काम नहीं करता। रानी केल्विन से कहती है कि अगर तुम्हारा कभी भी मन बदले तो हमारे किंगडम में हमेशा तुम्हारा स्वागत रहेगा। अब केल्विन के घर वापस जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन रानी कहती है कि तुम्हें आम रास्ते से जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं एक टेलीपोर्टिंग गेट से सीधे की सीधे कोराज किंगडम पे भेज दूंगी, टोराज किंगडम पे भेज दूंगी। और अब ये लोग टेलीपोर्टिंग गेट पर आ जाते हैं और ये लोग सीधे यहाँ से टोराज किंगडम की तरफ को पहुंच जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं, केल्विन शाम की चाय पीते हुए सबको बताता है कि उसने इन सभी के लिए नया घर ले लिया है। ये लोग घर देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। ये दो लड़कियां जिन्हें केल्विन ने बचाया था गुलामी से, ये इनकी सर्वेंट बन जाती हैं और इस मेंशन में अब काम करेंगी। एफएल सीधा किचन की तरफ भागती है, उसका डिपार्टमेंट किचन का होता है। ब्लैक नाइट बोलता है कि मैं बेसमेंट में एक बढ़िया सा गेमिंग रूम बना देता हूँ, यानी जहाँ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्लू कहता है कि मेरे लिए तो मेन हॉल ही बसता है क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे गद्दे हैं। और केल्विन बाथरूम की तरफ चला जाता है जहाँ बहुत बड़ा सा बाथटब होता है जो कि केल्विन को बहुत ज्यादा पसंद होता है। केल्विन मस्त नहा धोकर अपना रूम पे चला जाता है और जैसे ही वो रूम पे जाता है उससे मेल्फिना बोलती है कि उसने मोना पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया है और अब उसे देख सकता है। केल्विन सीधा उठता है और उसके बाद कहता है कि हाँ वो उसे देखना चाहता है। उसके बाद एक बहुत ही बड़ी स्पेल टेलीपोर्ट होती है और मेल्फिना इस दुनिया में आ जाती है। मेल्फिना जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, जैसे ही नीचे आती है केल्विन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। केल्विन इसके रिप्लाई में कहता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसके बाद केल्विन सो जाता है और अगले दिन जैसे ही मेल्फिना इनके सामने आती है सब लोग शॉक हो जाते हैं मेल्फिना को देख के क्योंकि ये लोग इसे नहीं जानते। केल्विन सबको मेल्फिना से इंट्रोड्यूस कराता है, यानी उससे सबको मिलाता है और मेल्फिना भी काफी आसानी से इनके साथ घुल मिल जाती है और कुकीज खाने लगती है। उसके बाद मेल्फिना केल्विन को थैंक यू बोलते हुए एक बहुत ही बड़ा सा स्टार बनाती है और केल्विन के दिल पे दे देती है। ये स्टार नहीं था, मतलब कुछ अलग टाइप का फिगर था।
एंड इसके साथ साथ केल्विन को बहुत सारी नई मैजिकल पावर्स मिल जाती हैं। उसके बाद ब्लैक नाइट के बनाए हुए गेमिंग रूम में मेल्फिना और जायरा के बीच में एक 1v1 बैटल कराते हैं ये लोग। ये फ्रेंडली मैच होता है ताकि ये लोग देख सकें कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। मेल्फिना सीरा से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वो इस फाइट को जीत जाती है। साथ ही साथ अब ये दोनों एक दूसरे को एडमायर कर रहे होते हैं। ब्लैक नाइट इस बच्ची को पकड़ा हुआ होता है जो कि गुलाम थी। उसके बाद सीरा और मेल्फिना नहा रही होती हैं जहां ये लोग केल्विन को ढूंढते हैं। उसके बाद केल्विन यहाँ अलग ही ख्वाबों में डूबा हुआ होता है। वो कहता है यार ये डेमन लॉर्ड इस दुनिया में आता ही क्यों है, और अगर वो आता है तो हीरोज को जन्म लेने की क्या जरूरत है, और ये सब क्या बकचोदी चल रही है भाई। मतलब वो काफी ज्यादा ओवर थिंक करता है और तभी वहां मेल्फिना आ जाती है जो कि कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आई हूँ और तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो। बल उसके बाद केल्विन समझाता है कि यार ये सब क्या चल रहा है, डेमन लॉर्ड इस दुनिया में क्यों आता है, हीरोज क्यों जन्म लेते हैं, ये सब चीजें वो मेल्फिना से पूछता है। मेल्फिना कहती है कि डेमन लॉर्ड इस दुनिया का एक लौता ऐसा सत्य है जो कि होना ही है, ये इस दुनिया की तकदीर में लिखा हुआ है। 100 साल में एक डेमन लॉर्ड जन्म लेता है जिसकी दो खास बात होती है। वो शुरू में कितना ही दयालु क्यों ना हो, पहली क्वालिटी उसकी यही है कि वो बाद में उतना ही ज्यादा बदतर होते रहता है और उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। वो जैसे ही अपने किंगडम को रूल करना स्टार्ट कर देता है वो काफी ज्यादा बुरा हो जाता है एंड में। केल्विन यही है उसकी पहली क्वालिटी, और उसके साथ साथ उसमें दूसरी क्वालिटी ये होती है कि वो किसी भी जादू को खत्म कर सकता है। यानी अगर उसके सामने कोई भी जादू करोगे ना वो पूरी तरीके से निस्तानाबूद हो जाएगा और उसका कोई भी असर उस पर नहीं होगा। अगर जादू का असर नहीं होगा तो वो किस तरीके से उसे मारेगा, वो मेल्फिना से पूछता है। मेल्फिना कहती है इसीलिए तो दूसरी दुनिया से जन्म लेते हैं लोग, उन लोगों का मैजिक अलग होता है और इस दुनिया के रूल्स भी उन पर अप्लाई नहीं होते, तो इसीलिए नए हीरोज दूसरी दुनिया से जन्म लेते हैं ताकि वो लोग डेमन लॉर्ड को मार सके। समझे केल्विन? वेल गाइस, केल्विन का तो पता नहीं, मुझे तो इतना ही समझ आया कि डेमन लॉर्ड को केल्विन ही हराने वाला है शायद, है ना। मेल्फिना कहती है कि ऐसा भी नहीं है, उसे एक हीरो की हेल्प चाहिए होगी, उसे दूसरी दुनिया से रिइनकार्नेट या समन करना होगा। अब रिइनकार्नेट और समन में डिफरेंस ये होता है कि या तो किसी मरे हुए बंदे को इस दुनिया में लेकर आ सकता है या किसी दूसरी दुनिया से एक जिंदा बंदे को इस दुनिया में लेकर आ सकता है। गाइस, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि केल्विन से ये कहा जाता है कि तुम्हें एक हीरो की जरूरत है डेमन लॉर्ड को हराने के लिए, यानी तुम्हें एक साथी की जरूरत है और उसे तुम खुद इस दुनिया में बुलाओगे। तुम क्या मरे हुए बंदे को इस दुनिया में बुलाना चाहते हो दूसरी दुनिया से, या किसी जिंदा बंदे को दुनिया में बुलाना चाहते हो? वेल, केल्विन चूज करता है कि वो किसी मरे हुए बंदे को बुलाएगा, क्योंकि अगर वो किसी जिंदा बंदे को बुलाएगा तो हो सकता है कि उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए, इसलिए वो ये नहीं चाहता। इसलिए वो चूज करता है कि वो एक मरे हुए बंदे को इस दुनिया में बुलाएगा। उसको मेल्फिना समझाने लगती है कि किस तरीके से इस दुनिया में दूसरे दुनिया के से बंदे को बुलाया जाता है एंड रीइनकार्नेशन का क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद ये लोग रीइनकार्नेशन के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सब लोग एक लाइन पे खड़े हो जाते हैं और अब ये लोग रीइनकार्नेशन करने वाले हैं, यानी अपने हीरो को बुलाने वाले हैं। केल्विन कहता है कि उसे बहुत सारे हीरोज नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक हीरो चाहिए, यानी मेरी पूरी पावर लगा दो और जितने भी मोना पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं वो सभी के सभी कलेक्ट करो। और वो लोग पूरी प्रोसीजर को अच्छे से निभाते हैं और उसके बाद समनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा होता है, तो केल्विन कहता है कि चलो चाय मंगवाई जाए, और केल्विन चौड़ से चाय पी रहा होता है। वेल, अब हीरो अपनी पावर को चूज कर रहा है और जैसे हीरो अपनी पावर को चूज कर लेता है वैसे ही रीइनकार्नेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। केल्विन कहता है हीरो को पावर चूज करने में तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। वेल, मेल्फिना कहती है कि नहीं, उसको वहां टाइम लगेगा पर यहाँ टाइम नहीं लगेगा, यानी दोनों का टाइम अलग अलग चलता है। और उसके साथ साथ हीरो ने पावर को चूज कर लिया है, और ये क्या, हीरो तो एक छोटी सी बच्ची है, जिसे देख के केल्विन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद ये बच्ची पूछती है कि वो कहाँ है, और आते ही वो रोने लगती है। केल्विन इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद उसके पास जाता है और कहता है कि वो केल्विन है और वो एक एडवेंचरर है। उसके बाद ये बच्ची कहती है क्या वो इस दुनिया में हीरो बनने वाली है, क्योंकि उसे एक गॉडेस ने कहा था कि वो एक हीरो बनने वाली है करके। जिसके रिप्लाई में केल्विन कहता है कि हाँ, वो एक गॉड बनने वाली है, यानी वो एक हीरो बनने वाली है, और ये गॉडेस ने उसे सही कहा था। उसके बाद ये बच्ची रोने लगती है और सीधे केल्विन को जाके झप्पी दे देती है। पीछे से ब्लैक नाइट बोलता है, मास्टर, जो भी लड़की तुमसे मिलती है वो तुमसे मिलके सीधे रोने क्यों लगती है, तुम पे कोई मैजिकल एबिलिटी है क्या? केल्विन कहता है कि उसे नहीं पता भाई इस बारे में कुछ भी। केल्विन मेल्फिना से पूछता है क्या सच में ये एक हीरो बनने वाली है? मेल्फिना कहती है हाँ, तुमने इस पे सारे के सारे मोना पॉइंट्स लगा दिए हैं अपने, तो यानी ये कोई स्पेशल बच्ची ही होगी। केल्विन स्टिल थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। उसके बाद ये बच्ची जैसी रात में सो रही होती है, इसे अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जैसे ये हॉस्पिटल में मरने वाली थी और ऐसा भी कुछ कि इसके पास बहुत सारी एडवेंचरर की किताबें थी। और ये सभी पास्ट की मेमोरीज इस बच्ची को थोड़ा सा परेशान कर देती हैं और वो थोड़ा बाहर की तरफ आ जाती है।
जब वो बाहर आती है और बाहर टहलने लगती है, वो तारों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगती है, लेकिन वो काफी ज्यादा थक जाती है क्योंकि वो दौड़ने की आदी नहीं होती। यहाँ केल्विन भी होता है और केल्विन बच्ची से पूछता है कि वो कैसी है, और उसके बाद बच्ची को बताता है कि वो भी इस दुनिया में उसी तरीके से आया है जिस तरीके से वो आई है। शुरुआत में मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन लगता था इस दुनिया में, और उसके बाद वो जैसे इस दुनिया में आया उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद वो अपनी कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि उसे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले और उनके साथ उसने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद वो कहता है कि उसने कितने सारे मॉन्स्टर्स के छक्के छुड़ाए और फ्लैक्स मारने लगता है कि उसने इस दुनिया में क्या क्या किया। ये बातें सुनकर छोटी बच्ची कहती है कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा ज्ञान देता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड भी हो रही थी केल्विन की कहानी सुनकर, और वो कहती है कि वो काफी ज्यादा लकी है कि उसे रिइंकार्नेट किया गया एक गॉड की तरह, यानी वो अपनी इस लाइफ से काफी ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड है। उसके बाद केल्विन कहता है कि वो उसकी तरह थोड़ा थोड़ा दिखती है और उन दोनों के काले बाल हैं। तो यहाँ मैंने सभी बंदों से कहा है कि ये मेरी एक छोटी बहन है, और इन लोगों ने इस बात को सच मान लिया है। उसके बाद ये लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद ये बच्ची भी केल्विन को बहुत सारी चीजें बताती है और वो कहती है कि वो भी एक हीरो बनना चाहती है एंड ऑल। उसके बाद ये लोग अगले दिन पिकनिक के लिए आए होते हैं और ये लोग काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। केल्विन के साथ उनके सभी फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि एक छोटी बच्ची जिसे केल्विन ने स्लेवरी से बचाया होता है, मेल्फिना, सायरा और एफएल, और उसके साथ साथ ब्लैक नाइट और क्लू भी यहाँ आए होते हैं, जो कि कुछ भी हरकतें कर रहे होते हैं। कोई पेड़ काट रहा होता है तो कोई अलग अलग बातें कर रहा होता है, और इसके साथ साथ इनका टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हो रहा होता है, और इन लोगों का बहुत ही अच्छे से क्वालिटी टाइम टू स्पेंड हो ही रहा होता है। और ये लोग कुछ भी हरकतें कर रहे होते हैं जंगल में। उसके बाद ये लोग चैलेंज करते हैं एक दूसरे को, चलो देखते हैं कि कौन कितने ज्यादा डेमन्स को मारता है, यानी कौन कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारता है। लेकिन तभी यहाँ एक बहुत बड़ा भेड़िया आ जाता है, जो कि एक एस रैंक का मॉन्स्टर होता है। अब ये वुल्फ भेड़िया कम कुत्ता ज्यादा होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये शुरुआत में तो भेड़िया होता है और उसके बाद केल्विन इसे मारने चले जाता है, लेकिन केल्विन को कुछ ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। केल्विन अपनी ग्रेविटेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है और उसको एक जगह पे एक फ्रीज कर देता है, और उसके बाद जैसे ही इसकी एचपी कम हो जाती है, केल्विन इसको टेम कर लेता है और इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, यानी केल्विन इसे अपना एक पालतू कुत्ता बना लेता है। और जैसे ये लोग इस मॉन्स्टर को पाल लेते हैं, उसके बाद ये सभी की सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसको गले लगा लेती हैं, और मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। इनको पता चलता है कि गिल्ड के दूसरे बंदे भी इस तरफ को आ रहे होते हैं, और जैसे ये केल्विन से मिलते हैं, ये पूछते हैं कि यार यहाँ तुमने कोई मॉन्स्टर को देखा क्या? केल्विन कहता है मॉन्स्टर का तो पता नहीं यार। ये कहता है कि यार लियो ने उन्हें काफी ज्यादा टास्क दिए ताकि वो लोग अपने बी रैंक के एग्जाम को पास करके एस रैंक के एडवेंचरर बन सकें, लेकिन ये टास्क करने के लिए उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है, लेकिन उनकी बस की तो एक भी मॉन्स्टर मारने के लिए नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला, और उन्हें एक मॉन्स्टर मिला था जिन्होंने पालतू कुत्ता बना दिया है भाई। और केल्विन की ये हरकत देखकर इनका लीडर तो नहीं बल्कि जो दूसरे ग्रुप के और बंदे होते हैं, ये काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सीधे यहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं यार इन लोगों का रोज का है, ये सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला होता। मॉन्स्टर मिलेगा भी कैसे? ये लोग आपस में मॉन्स्टर्स को मारने के चैलेंज करते हैं और मॉन्स्टर को पूरे जंगल से ही खत्म कर देते हैं। ये काम किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक नाइट और सीरा का होता है। उसके बाद ये लोग एक बार फॉर्मेलिटी के लिए स्कैन तो करते हैं कि कहीं यहाँ आसपास मॉन्स्टर तो नहीं है, लेकिन इन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता, क्योंकि सारे के सारे मॉन्स्टर्स को इन दोनों ने मार गिराया था। ब्लैक नाइट ने बोला है सभी के सभी मॉन्स्टर को पेला है। इतनी घटिया शायरी कहाँ से करता है तू? केल्विन बोलता है। उसके बाद ये अगले दिन गिल्ड वाले बंदे के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं लियो को सब कुछ समझा दूंगा कि वहां क्या हुआ। गिल्ड का बंदा बोलता है कोई बात नहीं यार, मुझे लगता है कि भी मैं इतना रेडी नहीं हुआ हूँ कि मैं सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मार दूं, और उन्हें अच्छा लगता है कि केल्विन सभी मॉन्स्टर को मार देता है। उसके बाद ये जो नया कुत्ता लेकर आए होते हैं उसे धुला नहला रहे होते हैं। कुत्ता भी इन सभी को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद कुत्ते को ये लोग नहला धुला के मस्त पालतू जानवर बना देते हैं। सोचो यार, ये मॉन्स्टर था और इन लोगों ने इसे कुत्ता बना के छोड़ा हुआ है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। केल्विन सबके साथ हंसी मजाक करता है, कभी कुत्ते की पीठ पे चढ़ के कहीं घूमने चले जाता है, कभी फिशिंग करने लग जाता है, और कभी कभी ये लोग लेट नाइट तक कुत्ते की राइड कर रहा होता है। कि जो नई हीरो आई होती है वो तो कुत्ते के साथ पूरी यूज्ड हो जाती है, वो सिर्फ कुत्ते के साथ ही सो रही होती है। अब ब्लैक नाइट को इन लोगों ने ड्यूटी दी होती है कि रात में ये पूरे मेंशन को गार्ड करेगा, और ब्लैक नाइट केल्विन को आकर बताता है कि यार रात में कुछ बंदे यहाँ आ रहे हैं, पता नहीं वो लोग कौन है, मास्क पहन के रखते हैं, बंदे कहीं चोरी वोरी करने तो नहीं आए। उसके बाद केल्विन सबको स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि इन सब में से जो हाईएस्ट लेवल का बंदा है वो तो 28 लेवल का बंदा है। 70 लेवल के बंदों को इन लोगों ने धूल चटा दी है, 28 लेवल के बंदे को मारने कौन ही जाएगा।
अब ये लोग आपस में कर रहे होते हैं डिसाइड, यार इन्हें कौन मारेगा। सीरा कहती है कि मैं जाऊं क्या। केल्विन मना कर देता है। केल्विन कहता है कि जो नई बच्ची हीरो को हमने इनकार्नेट किया था, हम लोग उसको ट्राई कर सकते हैं ये 27 लेवल के पिद्दी बंदों को मारने के लिए। तो इस बच्ची का नाम रियोन होता है और ये लोग इसको आर्मर पहना के मस्त रेडी कर देते हैं। कहते हैं कि जा तू लड़। उसके साथ साथ जैसे कुत्ते को भी दे देते हैं और कहते हैं कि यार कुत्ता भी तेरे साथ लड़ेगा। उसके बाद रियोन जैसी बाहर जाती है, वो 2 बंदों को तो ऐसे ही इजीली डोमिनेट कर देती है और साथ ही जो एक बच्चा होता है वो उसे कुत्ता डोमिनेट कर देता है। उसके बाद केल्विन और सीरा डिस्कस कर रहे होते हैं कि रियोन की तलवार की एबिलिटीज यानी तलवारबाजी की एबिलिटीज को और ज्यादा स्किल किया जा सकता है और ज्यादा मास्टर किया जा सकता है। उसकी तलवारबाजी की एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी हैं। अब रियोन का ये पहला मिशन होता है जिसे रियोन काफी आसानी से अंजाम दे देती है और उसके बाद पता चलता है कि रियोन काफी ज्यादा खुश है। उसके बाद केल्विन कहता है कि यार इसकी तलवारबाजी की एबिलिटीज पे हमें काम करना होगा और उसके बाद ये देखता है कि इनका लीडर भी जिंदा है जो कि पीछे छुपा हुआ होता है। उसके बाद केल्विन वहां चला जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। केल्विन यहाँ अपना फाइनल काम दिखाने आया होता है और उसके बाद ये चोर अपने आप को ज्यादा ही शाना समझ रहा होता है, जिसे केल्विन 1-2 मुक्के देता है और उसके बाद इसका गेम बच जाता है। अगले दिन लियो केल्विन को बताता है कि जो भी बंदे तुम्हारे वहां चोरी करने आए थे वो टाइसन साम्राज्य के हैं और उन लोगों को पकड़ा दिया गया है। केल्विन कहता है कि टाइसन साम्राज्य, और उसे याद आता है कि यार ये जो मोटा उसने जिसे स्टार्टिंग में हराया था ना, वो भी टाइसन गिल्ड का ही था। तो वो कहता है कि यार ये टाइसन वाले जो किंगडम है यानी जो टाइसन साम्राज्य है, इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ये हर बार टांग अड़ाना चाहते हैं। लियो बताता है कि जो टाइसन साम्राज्य है ये सभी के सभी साम्राज्यों को कब्जाना चाहता है और वो कहता है कि ट्रायन साम्राज्य को सबसे ज्यादा उनसे खतरा है, इसीलिए वो ट्रायन साम्राज्य की तरफ उनको भेज रहा है ताकि वो लोग टाइसन के कब्जे को रोक सकें और उसके साथ साथ ये लोग टाइसन गिल्ड को भी काफी ज्यादा कंट्रोल कर सकें। टाइसन गिल्ड नहीं, टाइसन साम्राज्य है। तो ट्रायन साम्राज्य एक दूसरा साम्राज्य होता है जिसकी तरफ अब केल्विन को जाना है। ये केल्विन का अगला टास्क होता है और इसके साथ साथ अब केल्विन अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर इस साम्राज्य की तरफ को निकल पड़ता है। केल्विन कहता है इतनी मेहनत के बाद फाइनली वो एस रैंक का बनने वाला तो है, लेकिन एस रैंक का बनने के लिए ना उसे 2 किंगडम से सहमति चाहिए होगी कि वो एस रैंक का बन चुका है। पहले किंगडम से तो उसने रानी के थ्रू करवा लिया था ये काम, लेकिन दूसरा किंगडम ये टाइसन ही होने वाला है यानी ट्रायन होने वाला है, जिनके वहां टाइसन का खतरा चल रहा है। तो ये नहीं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होता है और उसको फाइनली अब एस रैंक मिलने वाली होती है जो कि उसकी ड्रीम रैंक भी होती है। तो केल्विन यही सब बता रहा होता है। उसके साथ साथ तायरा बोलती है कि यार वो लोग दूसरे किंगडम में जा रहे हैं, हो सकता है उन लोगों को कोई खतरा हो। और उसके साथ साथ जैसे ये लोग कहते हैं यहाँ एक तीर आता है और उनके घोड़ा गाड़ी को रोक दिया जाता है। केल्विन अपनी घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि कुछ तीरंदाज इन पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद केल्विन सबको रोक देता है और कहता है कि उसे राजा ने खुद बुलाया है, थम जाओ, उस पर हमला मत करो, वो कोई दुश्मन नहीं है। उसके बाद इनका लीडर बाहर आता है जो कि अपने आप को नेल बताता है। नेल कंफर्म कर लेता है कि केल्विन के हाथ में जो लेटर है वो असली राजा वाला ही लेटर है। वो कहता है कि रुक जाओ, इस पर हमला मत करो, ये हमारा दुश्मन नहीं है। केल्विन के सभी दोस्त यहाँ आ जाते हैं, लेकिन ये इंसान एफएल को देखकर बोलता है, लूनो तुम कहाँ थी 20 सालों से और तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसके बाद केल्विन कहता है कि रुक जा भाई, ये तेरी लूनो उनो नहीं है, ये एक गुलाम थी। इतनी गलतफहमी होती है भाई तुझे। उसके बाद ये बंदा इनको अपने घर ले जाता है जहाँ ये लोग खाना खा रहे होते हैं। केल्विन पूछता है कि तू उसे लूनो क्यों कह रहा था और ये बंदा बोलता है कि सॉरी भाई, मिस्टेक हो गई थी। लेकिन केल्विन कहता है कि तुम पूरी कहानी बताओ। उसके बाद ये बंदा बताता है ये कहानी 20 साल पुरानी है, जब ये लोग इस दुनिया में रहते थे और इस दुनिया का नाम एक अलग ही किंगडम था। इन लोगों को कोई भी नहीं देख सकता था और यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन एक दिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और एक ड्रैगन यहाँ आ जाता है। ये ड्रैगन सभी ड्रैगन्स का राजा हुआ करता था और ये कहता है कि एक गांव वाले ने इसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बेइज्जत किया है, तो वो सामने आ जाए। और ये लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ड्रैगन किंग क्या बोल रहा है और उन्हें लगता है कि ड्रैगन किंग से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन ड्रैगन किंग अपनी बात पर अड़ा रहता है और गुस्से में आकर पूरे गांव को जला देने के पर तुला हुआ होता है। उसने गांव को जलाया तो नहीं होता, लेकिन वहां तभी एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लैमो होता है और वो सामने आकर बोलती है, मेरे गांव को बख्श दो, इसके बदले में तुम मुझे जला दो। लेकिन ड्रैगन किंग इस लड़की की खूबसूरती देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसको अपनी वाइफ बनाने को डिसाइड करता है। उसे जलाने के बजाय उससे बोलता है कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ, उसके बदले में तुम्हारे गांव को छोड़ दूंगा। और उसके बाद ये इस लड़की को लेकर यहाँ से उड़ जाता है। केल्विन कहता है ठीक है, कहानी सॉर्टेड है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर आखिरकार। वेल, इसके रिप्लाई में नेल बोलता है कि इन लोगों ने लैमो को एक दिन मरा हुआ पाया एक जंगल में।
और इन लोगों को तब से शक है कि ड्रैगन किंग कहीं वापस ना आ जाए इन लोगों के गांव को जलाने के लिए। फिर उसके बाद इन लोगों के बीच में अलग अलग डिस्कशन चलता है, कोई अपनी अलग थ्योरी बताता है, कोई अलग थ्योरी बताता है। उसके बाद मेल्फिना सबसे कहती है कि शांत हो जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये ड्रैगन और लूना की बेटी हो, कि एफएल एक आधे इंसान और आधे एल्फ की बेटी है, तो यानी कि वो इस तरीके से तो इस किसी कॉन्सेप्ट पे नहीं मानती। पर फिर भी सब लोग अपने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं इसके रिगार्डिंग। उसके बाद सबको केल्विन शांत कराते हुए कहता है कि चलो यार मेन मुद्दे पर आते हैं, हमें इस गांव में क्यों बुलाया गया है। इस विलेज का लीडर बताता है कि अभी फिलहाल के लिए ड्रैगन इनकी प्रॉब्लम नहीं है, जो मेन प्रॉब्लम है वो है कुछ लोग रात में आकर एल्फ्स को उठाकर गायब कर रहे हैं। एल्फ इस गाँव के लोगों को कहते हैं और केल्विन कहता है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम को मैं देख लूंगा। अब रात में कुछ बंदे यहाँ आते हैं, ये ट्राइसन के बंदे होते हैं। ये लोग रात में आकर एल्फ्स को किडनैप कर रहे होते हैं। इनका लीडर कह रहा होता है ये इनके लिए काफी आसान जॉब होने वाली है। इनके पास 2 मॉन्स्टर्स भी होते हैं जिन्होंने एक पट्टे से इसे कंट्रोल कर रखा होता है। इनका लीडर अपने बंदों को मोटिवेट करते हुए आगे चल रहा होता है, कहता है कि यार इनके लिए काफी आसान टास्क होने वाला है एल्फ विलेज में जाना, और कितनी आसानी से वो डोमिनेट करने वाले हैं। तो ये काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी ये पाता है कि इनके बंदों को कोई दूर से शॉट डाउन कर रहा है, और ये देखकर इनका लीडर कुछ भी समझ नहीं पाता। एक एक करके इनके सभी बंदे शॉट डाउन हो रहे होते हैं और इन्हें कोई दूर से तीर मार रहा होता है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि आसपास कोई भी आवाज नहीं आ रही होती और कोई भी तीरंदाज नहीं होता। एक्चुअली में यहाँ एल्फ होती है जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज से इनको शूट कर रही होती है। और साथ ही केल्विन ने अपने दीवार वाली मैजिकल एबिलिटी को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया था कि लोग काफी ज्यादा ऊंचाई में होते हैं जहां से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही होती। और ये सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट केल्विन ने इतने स्मार्टली प्लान करे होते हैं कि पूरा का पूरा विलेज प्रोटेक्ट हो जाता है। और पूरे विलेज को इन्होंने इस दीवारों से घेर रखा है। बीच में कुछ मैजिकल स्पेल्स डाली हुई हैं। ब्लैक नाइट को गेट कीप करने के लिए दिया होता है, मेन गेट में उसे खड़ा कर दिया होता है, और साथ ही साथ पूरी हीरो पार्टी भी नीचे पे इंतजार कर रही होती है। तो यानी कि यार इन लोगों ने बहुत अच्छे सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए होते हैं और इस विलेज को काफी ज्यादा सिक्योर कर दिया होता है। और वो लीडर अपने कमांडर के पास जाता है, कहता है कि यार वो हमारी बहुत बुरी तरीके से कुटाई कर दी है, वहां कुछ लोगों ने हमें बहुत बुरी तरीके से पेल दिया है और हमारे सभी के सभी आदमियों को मार दिया है। ये सुनकर उनका कमांडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर ये किसने किया है, कौन सा ऐसा साम्राज्य है जो उन पर हमला करने आ चुका है। और तभी इनका लीडर बताता है अपने कमांडर को कि वहां सिर्फ एक हीरो पार्टी और कुछ एडवेंचर वाले बंदे हैं। कमांडर कहता है कि यार तुम कुछ बच्चों से पिट कर आ गए, तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी यहाँ पर मेल्फिना और रियोन आ जाती है और इनका कमांडर भी ये बात तो समझ चुका था कि ये लोग कोई आम लोग नहीं है, क्योंकि इनकी आधी आर्मी को इन्होंने बिल्कुल आराम से साफ कर दिया होता है। तो इनका लीडर जो है एक शंख को बजाता है और इस शंख को बजाते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेमन उठ जाता है। अब इस डेमन के राइज होते ही मेल्फिना रियोन से कहती है कि तुम्हें एक एडवेंचरर बनने के लिए इसको अकेले हराना होगा, तभी तुम्हें एक एडवेंचरर का टैग मिलेगा। फिर भी मेल्फिना काफी ज्यादा छोटी होती है, वो थोड़ा झिझक रही होती है, लेकिन उसके बाद वो अटैक करने चली जाती है। कमांडर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि एक बच्ची एक अटैक करने जा रही है। उसके बाद ये मॉन्स्टर रियोन पर एक बहुत जोरदार पंच करता है। रियोन उस पंच को डॉज करते हुए इस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और वो जैसे ही इसे मारने जाती है उसने तलवार से काफी जोर से हमला किया होता है। रियोन की तलवार इस मॉन्स्टर से टकराकर पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाती है। अब इस मॉन्स्टर के अटैक से रियोन काफी ज्यादा दूर छटक जाती है और वो थोड़ा सा हर्ट भी हो जाती है। रियोन को समझ आता है कि अगर उसे इस मॉन्स्टर को डिफीट करना है तो उसे अपनी पूरी पावर को चैनलाइज करते हुए सिर्फ एक ही स्प्लैश में से तलवार से काटना होगा। उसके बाद रियोन फिर से काफी ज्यादा जोश में चली जाती है और क्लू भी पीछे से आकर इसे 2 तलवारें दे देता है और ये इन 2 तलवारों के साथ इस डायमंड से लड़नी चली जाती है और इस डायमंड के ऊपर चढ़ जाती है। डायमंड को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन इस पे मल्टीपल स्प्लैश होते हैं और डायमंड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। रियोन का ये अटैक देखकर डायमंड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फाइनल फॉर्म पे आता है। फाइनल फॉर्म काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और डायमंड काफी बड़ा हो जाता है। मेल्फिना भी ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है और दूसरी तरफ केल्विन भी इसे देख रहा होता है काफी दूर से। ये देखकर एल्फ अपनी तलवार को लोड कर रही होती है, तलवार नहीं एरो को लोड कर रही होती है, लेकिन केल्विन कहता है कि रुको, उसे अकेले ही लड़ना होगा। रियोन काफी ज्यादा जोश में दोबारा हमला कर देती है। वो दोबारा तलवार लेकर इस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ती है और सिर्फ एक ही स्प्लैश में इस मॉन्स्टर का खात्मा कर देती है। ये देखकर कमांडर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि एक छोटी सी बच्ची ने इनके पूरे कमांडर के यानी इनके सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को ऐसे ही मार गिराया। केल्विन भी देखकर काफी ज्यादा प्राउड हो रहा था रियोन पर और इनका कमांडर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। केल्विन देखता है कि आसमान पे एक बहुत बड़ा गोला इनकी तरफ आ रहा है और काफी जोर से हमला हो जाता है। केल्विन
केल्विन आखिरी मोमेंट पर इस हमले को डॉज कर देता है, लेकिन तभी यहाँ एक क्लाइव नाम का बंदा आता है जो कि अपनी पार्टी के साथ यहाँ पहुंच जाता है। केल्विन ये देखकर समझ आता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है। क्लाइव यहाँ आकर एफएल से बदतमीजी करने लगता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा दिला देता है केल्विन को, और वो कहता है कि उसकी किसी भी दोस्त को तुम ऐसे परेशान नहीं कर सकते। क्लाइव को केल्विन स्कैन करता है और उसे जैसे ही स्कैन करता है उसे पता चलता है कि ये 91 लेवल का बंदा है, और ये भी चीज काफी ज्यादा कंफर्म हो जाती है क्योंकि इसके पास बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं और ये काफी ज्यादा हाई लेवल का बंदा था। तो केल्विन समझ जाता है कि ये रिइंकार्नेटेड है और उसकी तरफ देखते हुए बोलने लगता है कि तू रिइंकार्नेटेड है ना। उसके बाद केल्विन की ये बात सुनकर क्लाइव काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि केल्विन भी काफी ज्यादा हाई लेवल का बंदा होगा क्योंकि वो इस बात को जान पाया कि वो एक रिइंकार्नेटेड है। केल्विन समझ जाता है कि यहाँ बहुत भयंकर फाइट होने वाली है, तो वो एफएल को दूर जाने को कहता है। डरी हुई एफएल नीचे की तरफ भाग जाती है। केल्विन काफी जोर से एक विंड का स्प्लैश करते हुए क्लाइव के सारे बंदों को पीछे छटका देता है। ये कुछ दूर पीछे जाते ही हैं और उसके बाद केल्विन अपने मैजिकल टावर जो उसने बनाया होता है उसको कन्वर्ट कर देता है 4 अलग अलग वेपन्स पे, जो ये स्प्लैश करते हुए क्लाइव की तरफ फेंक देता है और क्लाइव पर पूरी तरीके से हमला कर देता है। लेकिन क्लाइव का मैजिकल डिफेंस सिस्टम होता है जो कि इस पूरे अटैक को डॉज कर देता है। उसके बाद केल्विन दोबारा ट्राई करता है और इन वेपन्स को अलग अलग डायरेक्शन से फेंकने का ट्राई करता है। जैसे ही वो ये करता है लेकिन वो पाता है कि चारों अलग अलग डायरेक्शन से फेंकने के बावजूद भी क्लाइव का डिफेंस काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे वापस से रोक देता है। केल्विन दोबारा से ये ट्राई करता है और क्लाइव का डिफेंस फिर से इस चीज को रोक देता है। क्लाइव कहता है कि वो अपनी ताकत को बर्बाद कर रहा है ऐसी तुच्छ सी चीजों में। क्लाइव कहता है कि कोई भी मैजिकल पावर उसके मैजिकल डिफेंस सिस्टम को नहीं तोड़ सकती। उसका मैजिकल डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो तभी देखता है कि उसके मैजिकल डिफेंस सिस्टम में और भी बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं जो कि सबके सभी वेस्ट जा रहे होते हैं। केल्विन पूरी ट्राई कर रहा होता है लेकिन केल्विन पर पीछे से हमला हो जाता है जो कि केल्विन आखिरी मोमेंट पर रोक देता है, और वो देखता है कि ये सभी की सभी लड़कियों को इसने गुलाम बनाया हुआ होता है। इन लड़कियों की कुछ भी गलती नहीं होती, लेकिन वो लड़कियों को रोकने की कोशिश करता है और उनसे लड़ता नहीं है, उन्हें मारना नहीं चाहता है क्योंकि ये लड़कियां तो सिर्फ और सिर्फ क्लाइव के जादू में फंसी हुई हैं। और क्लाइव तभी देखता है कि एक मैजिकल बीम आती है और उसके मैजिकल डिफेंस सिस्टम को तोड़ देती है। ये देखकर क्लाइव काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि एफएल होती है जो कि काफी दूर से इस पे शॉट कर रही होती है। अब केल्विन यहाँ 4 गोलेम्स को भी समन कर देता है और इन चारों से कहता है कि तुम लड़कियों को देख लो पर उन्हें मारना मत, इनकी कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद ये क्लाइव से लड़ने खुद चला जाता है काफी ज्यादा जोश में ताकि ये डिस्ट्रैक्टेड फील ना करे। दोनों के बीच एक घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। क्लाइव शुरू में तो केल्विन को काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन केल्विन भी हर एक अटैक को डॉज करता है और हर एक अटैक का जवाब अपने अटैक से देता है। क्लाइव कहता है कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, ना ही मैं इस दुनिया का हूँ, तो हम दोनों को इस दुनिया की क्यों फिक्र होनी चाहिए और तुम इस दुनिया के बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन उसके बाद क्लाइव की इन बातों को नजरअंदाज करते हुए केल्विन इस पर हमला करते रहता है। इन दोनों के बीच में फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होती है। क्लाइव का मैजिक पूरी तरीके से टूट जाता है और केल्विन की छड़ी भी टूट जाती है और ये दोनों का ही कोलेट्रल डैमेज हो रहा होता है क्योंकि ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्लाइव को कुछ चोटें भी आती हैं और उसके बाद क्लाइव अपने फाइनल मूव की तरफ बढ़ता है। वो अपनी एस रैंक एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए एक तूफान ले आता है। यहाँ पर पर्पल कलर का तूफान पूरे आसमान को झकोड़ लेता है और साथ ही जितने भी गांव वाले नीचे होते हैं वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और डरे सहमे से केल्विन की तरफ एक उम्मीद की नजरों से देख रहे होते हैं। केल्विन भी समझ जाता है कि इस तूफान से काफी ज्यादा बड़ा डैमेज हो जाएगा अगर वो उसके सामने एक मैजिकल फायरबॉल और बना देगा, तो दोनों ही तरफ पूरे गांव का ही लॉस होने वाला है। तो केल्विन उस फायरबॉल को तोड़ने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है और क्लाइव के इस मैजिक को तोड़ने के लिए वो उसके ऊपर चढ़कर एक हमला कर देता है और उस स्प्लैश के बाद हमें थोड़ी देर में क्लाइव दिखता है जिसके पैर कटे हुए होते हैं और जमीन में गिर जाता है। केल्विन उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए नीचे बढ़ता है और जैसे ही उसे खत्म करने वाला होता है वो पाता है कि इस बंदे को किसी ने रिइंकार्नेट कर दिया है और अपने पास बुला लिया है, इसे अपने हाथ में उठा लिया है। और यहाँ पर एक चश्मे वाला बंदा आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ट्रायन गिल्ड का लीडर होता है। वो कहता है कि मैं ट्रायन किंगडम का लीडर हूँ और ये बंदा भी दूसरी दुनिया से आया होता है और रिइंकार्नेटेड होता है। वो केल्विन से कहता है कि आज तो तुमने उसे हरा दिया, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दूंगा और खत्म कर दूंगा। केल्विन समझ जाता है इस समनर के पास जो व्हीकल है वो एक समनर को मिलता है अपनी फाइनल स्टेज पे,
और वो उसका भी फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर सकता। और इन्हीं बातों के साथ ट्रायन गिल्ड का ये लीडर यहाँ से गायब हो जाता है। नीचे केल्विन के दोस्त पूछ रहे होते हैं क्या वो ठीक है। उसके बाद केल्विन रिप्लाई करता है कि वो तो एकदम मस्त है, और उसके बाद उड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाता है। वहीं एफएल गांव का लीडर अनाउंस करता है कि वो लोग काफी ज्यादा सुरक्षित हैं और केल्विन की खातिरदारी करने की बात होती है। और ये सुनकर काफी सारे गांव वाले पार्टी की तैयारी करते हैं। फिर ये लोग हनी सिंह के गाने में डांस करते हैं और केल्विन कुछ टाइम अकेले बैठने के लिए जंगल के ऊपर आ जाता है। वहाँ एफएल भी आ जाती है और साथ ही साथ केल्विन के दोस्त जो कि पूरे नशे में धुत होते हैं वो भी पीछे पीछे आ जाते हैं। यहाँ एक छोटा सा बच्चा भाग कर आता है, केल्विन को एक झप्पी देते हुए कहता है कि वो इस गांव का किंग लियोन है। और उसके बाद कहता है कि केल्विन ने इस गांव की भी एश्योरिटी ले ली है और अब फाइनली एस रैंक का एडवेंचरर बन चुका है। वो लोग एक ग्रैंड सेरेमनी करने वाले हैं जहां केल्विन को सभी के सामने अवार्ड किया जाएगा और उसको इसकी एस रैंक भी मिल जाएगी। ये बातें सुनकर केल्विन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फाइनली कहता है याहू।